अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर वेल। अगर आपने कोई काम करना हो तो आप कहते हैं आई वर्क, मैं काम करता हूँ। और अगर आपने ये कहना हो कि मैं अपना काम करवाता हूँ, मैं खुद कपड़े धोता हूँ या मैं अपने कपड़े धुलवाता हूँ। इसी तरह के बहुत सारे वर्ड हमें लैंग्वेज में मिलते हैं, लिखना, लिखवाना, पढ़ना, पढ़वाना। इन वर्ब को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। जो कॉजेटिव वर्ब जब हम अपना काम किसी और से करवाते हैं, जैसे जूते पॉलिश नहीं किए बल्कि किसी और से करवाए। इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, चले आए सीखते हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन सेंटेंसेस को हम थ्री वर्ड्स गेट, मेक और हैव से ट्रांसलेट करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं। आई मेक हर डू द डिशेज, आई हैव हर डू द डिशेज। इस लाइन का मतलब है कि मैंने उससे अपने बर्तन धुलवाए। नीचे वाली लाइन आई हैव हर डू द डिशेज, इसका भी यही मतलब है, मैंने उससे अपने बर्तन धुलवाए। आई गेट हर टू डू द डिशेज, मैंने उससे अपने बर्तन धुलवाए। इन तीनों लाइनों का एक ही मतलब है। जो नीचे वाली आपको दो लाइनें नजर आ रही हैं, आई गेट द डिशेज वॉश्ड, इसका मतलब है मैंने बर्तन धुलवाए। आई हैव द डिशेज वॉश्ड, इसका मतलब भी है मैंने बर्तन धुलवाए, लेकिन मालूम नहीं है कि किससे धुलवाए। तो चले आए इन 5 स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन देखेंगे और साथ में आपको एक बोनस टिप भी देंगे। वो क्या है, यू विल गेट दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो। एक चीज, अभी हमने जो 5 स्ट्रक्चर देखे उनमें से सबसे पहला स्ट्रक्चर, जब हम मेक का वर्ड लगाते हैं और उसके बाद अपना उस इंसान का नाम लिखते हैं और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो मेक हम वहां पर यूज करते हैं जब हम किसी से कोई काम फोर्सफुली करवाते हैं, ज़बरदस्ती करवाते हैं। जैसे आपने अपने छोटे भाई से ज़बरदस्ती अपना होमवर्क करवा लिया, तो वहां पर आप लगाएंगे आई मेड माई ब्रदर राइट माई होमवर्क या डू माई होमवर्क। तो क्या है कि मेक और मेड टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है क्योंकि जुमला पास्ट में है। आई मेड हर वॉश माई डिशेज, अब इसका मतलब है कि मैंने उससे ज़बरदस्ती करके बर्तन धुलवा लिए। यहाँ पर ज़बरदस्ती है। जब आप कहते हैं ना हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने ऊपर वाला जुमला बनाया मेक पर्सन और वी वन, इसी तरह यहाँ पर आप हैज या हैव लगा लें, पर्सन लगाएं और फिर वही वी वन, सेम टू सेम, ये दोनों एक जैसे हैं। आई हैव माई मेड डू द डिशेज। क्या है, हैज और हैव हम उस वक्त लगाते हैं जब आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपने ड्यूटी लगाई हुई है और आप उससे कोई सर्विस ले रहे हैं, तब आप वहाँ पर जो है वो हैज़ और हैव का वर्ड लगाते हैं। स्पेशली जब आपने अपने घर में किसी को रखा हुआ है उस काम के लिए, स्पेशल कोई आपका मुलाजम है या किसी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आई हैव माई मेड डू द डिशेज, यहाँ टू नहीं लगाएंगे आप। आई हैव माई मेड डू द डिशेज, इसका मतलब है कि मैंने घर में अपनी मुलाजमा रखी हुई है, उसको जिम्मेदारी दी हुई है बर्तन धोने की। अब देखिए दोनों का मतलब तो एक ही है। यहाँ पर आपने कहा कि मैंने अपनी मेड से बर्तन धुलवाए, काम दोनों में एक ही हो रहा है, लेकिन क्या है कि ये ज़बरदस्ती हो रहा है और यहाँ पर आपने किसी की ड्यूटी लगाई हुई है। अब हम आते हैं गेट पे। गेट जो है वो बहुत ही इनफॉर्मल वे ऑफ जो है वो कन्वर्सेशन है। गेट का मतलब होता है किसी को बड़े प्यार से मना कर जब आप कोई काम कराते हैं, तो वहाँ पर आप जो है वो गेट या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉट, डिपेंडिंग अपॉन द टेंस ऑफ द सेंटेंस, आप लगाते हैं। मसलन अगर आपने जैसे यही काम जो आपने अपनी मेड से कराया है, अगर आपने अपनी बहन से कराना हो, आप उसको बहला फुसला कर मना कर आई के आप बोलेंगे आई गॉट माई सिस्टर डू द डिशेज, कि मैंने अपनी बहन को बड़ा मना कर, प्यार से मना बहला फुसला कर उससे बर्तन धुलवा लिए। अब यहाँ देखें, यहाँ हमारा सेंटेंस है आई गॉट माई सिस्टर डू माई होमवर्क, मैंने अपनी बहन को मना कर, कन्विंस करके, प्यार से उससे अपना होमवर्क करवा लिया। आई गॉट माई सिस्टर टू डू माई होमवर्क, तो यहाँ पर भी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यहाँ पर यूज की है टू डू। आई गॉट माई सिस्टर टू डू माई होमवर्क। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपने ये कहना हो कल मेरी अम्मी ने मुझसे ज़बरदस्ती बर्तन धुलवाए, तो आप क्या लगाएंगे, मेड लगाएंगे या गॉट लगाएंगे? और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कल मेरी अम्मी ने मुझे बड़ा प्यार से बहला फुसला कर मना कर कहा कि प्लीज़ बेटा आज बर्तन धो दो, अम्मी मना कर आपको कह रही हैं, तो वहाँ पर आप गेट लगाएंगे। और ये दोनों सेंटेंसेस प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो में जो मैंने बताया है उसकी समझ आई है। तो चलें आए जी आगे देखते हैं।
जब आप अपना काम किसी और से करवाते हैं और आप बताना भी नहीं चाहते कि आपने किससे करवाया, तो वहाँ पर भी हम गेट लगाते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ। अब याद रखें, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आप बताना नहीं चाह रहे कि आपने काम किससे करवाया। नामालूम अफराद, शायद आपने ये मूवी भी देखी हो, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको फनी बना के यहाँ लिखा है नामालूम अफराद। आई गेट द क्लॉथ वॉश्ड, मैं अपने कपड़े धुलवाती हूँ। किससे? नहीं मालूम, नामालूम अफराद। अच्छा जी, आई हैव द क्लॉथ वॉश्ड, मैंने अपने कपड़े धुलवाए। अगेन वही बात है, लेकिन क्या है कि ये जो थोड़ा सा फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है, दोनों एक ही मतलब है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक इनफॉर्मल है एक फॉर्मल है। हैव वाला जो है ये फॉर्मल है, आई हैव द क्लॉथ वॉश्ड, मैंने अपने कपड़े धुलवाए। किससे? नहीं मालूम। आई होप कि आपको इन 5 स्ट्रक्चर्स की समझ आई होगी। जब हम मेक का वर्ड यूज करते हैं, साथ में उस आदमी का नाम लगाकर फिर V1 लगा देते हैं, जैसे आई मेक माई सिस्टर डू होमवर्क, ठीक है जी, तो ये आप क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती करवा रहे हैं। जब आप हैज और हैव लगाते हैं, तो इसका मतलब है आपने घर में कोई बंदा रखा हुआ है जिसकी आपने जिम्मेदारी लगाई हुई है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये जो हैज और हैव हम वहाँ यूज करते हैं जब आप घर में कोई, आपने किसी को अपॉइंट किया हुआ है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। और गेट का वर्ड हम वहाँ पर यूज करते हैं जब हम किसी को मना कर करते हैं काम, और यहाँ पर हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाले दो स्ट्रक्चर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर हम नहीं बताते कि आपने काम किससे करवाया, और यहाँ पर इन दोनों में ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जबकि ये जो ऊपर वाले थर्ड हैं, इन तीनों में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जैसे कि आई गॉट द डिशेज वॉश्ड, मैंने बर्तन धुलवाए। नहीं मालूम, या आप बताना नहीं चाह रहे आपने किससे धुलवाए। आई गॉट माई हेयर कट, कट भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब है मैंने अपने बाल कटवाए। मैं अपने बाल काटता हूँ, आई कट माई हेयर, मैं अपने बाल कटवाता हूँ। आई गॉट माई हेयर कट। और यहाँ हेयर कट नहीं है, यहाँ हेयर का मतलब है कि बाल, और कट का मतलब है कटवाए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। अगर आप ये 5 स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, बिलीव मी, आप बहुत आसानी से अपनी बात को इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई मेक हर डू द डिशेज, जबरदस्ती मैंने उससे बर्तन धुलवाए। आई हैव हर डू द डिशेज, आपके घर में कोई औरत है जिसको आपने अपॉइंट किया हुआ है, जिसको आपने जिम्मेदारी दी हुई है बर्तन धोने की। आई गेट हर टू डू द डिशेज, मैंने उसको बड़े प्यार से मनाकर बर्तन धुलवा लिए। आई गेट द डिशेज वाश्ड, मैंने बर्तन धुलवाए। नामालूम अफराद, कहीं नहीं पता किससे धुलवाए। आई हैव द डिशेज वाश्ड, मैंने बर्तन धुलवाए। दोनों, ये दोनों एक जैसे हैं ये वाले, तो दोनों का मतलब है मैंने बर्तन धुलवाए। ऊपर वाला इनफॉर्मल है, नीचे वाला फॉर्मल है। फॉर्मल मीन यानी जो आप ऑफिस और थोड़ी अपनी वर्क प्लेस पे यूज़ करते हैं। जो इनफॉर्मल वे होता है वो होता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं। अब क्या है बोनस टिप? बोनस टिप क्या है कि इन्हीं पॉजिटिव वर्ब को कभी कभी हम इस तरह भी कहते हैं कि तुम्हें अपना घर पेंट करवाना चाहिए। करना नहीं चाहिए, आप अपना घर खुद पेंट नहीं करते, आप किसी और से करवाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं शुड, गेट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपना घर पेंट करवाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई विल गेट माई हाउस पेंटेड। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपना घर पेंट करवा सकता हूँ, आई कैन हैव माई हाउस पेंटेड। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपना घर पेंट करवा सकता था मगर मैंने करवाया नहीं, मतलब इसका करवा सकता था का मतलब होता है कि मेरे पास सलाहियत तो थी बट मैंने करवाया नहीं। आई कुड हैव माई हाउस पेंटेड। तो इन्हीं को थोड़ा सा, ये बोनस टिप है, ये भी पॉजिटिव ही हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। देखिए जी, करवाना चाहिए। यू शुड गेट योर हेयर कट, तुम्हें अपने बाल कटवाने चाहिए। काटने नहीं, कटवाने चाहिए। तो चाहिए है इसलिए शुड लगा, और गेट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे जो आपको कट नजर आ रहा है, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये देखें, शुड के साथ गेट, फिर आपने यहाँ पर अपने हेयर का यूज किया, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगा दी। नेक्स्ट है, मैं अपना घर पेंट करवाऊंगा। आई विल गेट माई हाउस पेंटेड। यहाँ पर आपने विल लगाया, फिर आपने गेट लगाया, फिर आपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपने लगा दिया, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई विल गेट माई हाउस पेंटेड। अब आप मुझे ये बताएं, आप ये कैसे कहेंगे मैं अपने बाल कटवाऊंगा? मैं अपने बाल कटवाऊंगा।
ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करें। आपके सामने आपको सारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बताएं कि मैं अपने बाल करवाऊंगा की एक और एग्जांपल, आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, मैं तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा या करवाऊंगा। अच्छा जी, आपने अपना काम किसी से करवाया, नामालूम अफराद से, बताना नहीं चाहते। मैंने अपने जूते पॉलिश कराए, किससे, नहीं मालूम। आई गॉट माई शूज़ पॉलिश्ड, आई गॉट माई शूज़ पॉलिश्ड। यहाँ पे भी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज। आई कैन हैव, कैन का मतलब होता है सकता, कुड का मतलब भी सकता होता है, लेकिन कुड का मतलब पास्ट में होता है, जैसे सका, सका के लिए कुड, सकता के लिए कैन। मैं तुम्हारा घर बिकवा सकता हूँ, सकता के लिए हम कैन लगाएंगे, ये भी पॉजिटिव है। आई कैन हैव दिस हाउस सोल्ड, ये वाला घर जो है वो मैं बिकवा सकता हूँ। अच्छा जी, मैं ये घर बिकवा सकता था लेकिन मैंने बिकवाया नहीं, इसका मतलब ये होता है आई कुड हैव सोल्ड इट, आई कुड हैव सोल्ड इट। चूंकि ये पास्ट है तो यहाँ पर हमने कुड लगाया और प्रेजेंट में हमने कैन लगाया। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर कॉजेटिव वर्ब की डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, जो यहाँ मैं ऊपर आई बटन पर लगा दूंगी। अगर आप इन दोनों वीडियोस को मिलाकर देखेंगे तो आप कभी भी पॉजिटिव वर्ब में कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ जी, चले आए देखते हैं जो भी हमने सीखा उसकी समरी देख लेते हैं। ये जो बोनस टिप है उसकी समरी है, करवाना चाहिए, शुड गेट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, करवाऊंगा, विल गेट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, करवा सकता हूँ, कैन हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, करवा सकता था, कुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।